वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने समझा था कि TL431 को जो रेफरेंस वोल्टेज दी जाती है 2.5 वोल्ट की, उसके लिए जो वोल्टेज डिवाइडर बनाया जाता है दो रेजिस्टेंस को यूज़ करके, इन दो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसमें मैंने आपको एक तो ओम्स लॉ के बारे में बताया था कि ओम्स लॉ को यूज़ करके आप किस तरह से दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसके अलावा हमने इस फॉर्मूले पे भी बात की थी जिसके द्वारा आप अगर कोई एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप दूसरी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और तीसरी बात उस वीडियो में हमने ये की थी कि यदि आप किसी भी SMPS की वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको इसी डिवाइडर नेटवर्क पे जो रेजिस्टेंस लगी हैं इनमें से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर देना है, तो आपको जो भी आउटपुट पे वोल्टेज चाहिए वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। उसके लिए भी ये फार्मूला यूज़ करके हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी कि कैसे एक 12 वोल्ट की SMPS को आप 9 वोल्ट में कर सकते हैं, 6 वोल्ट में कर सकते हैं, 15 वोल्ट में कर सकते हैं, जिस भी वोल्टेज में आप चाहें उसमें आप कर सकते हैं। तो इतना हमने पिछली वीडियो में समझा था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है दोस्तों तो ये आई बटन में ऊपर लिंक आ रहा है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो हम टोटली ये जितनी भी बात हमने पिछली वीडियो में की थी इसको हम आज प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि क्या जो फॉर्मूले से हमने वैल्यूज़ निकाली थी क्या वाकई में ही वो काम करती हैं, क्या उस वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाने से मेरे को यहाँ पर 2.5 वोल्ट की रेफरेंस वोल्टेज मिलती है। तो ये सब हम आज प्रैक्टिकली करके देखेंगे दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये वीडियो दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये एक SMPS यूज़ करूँगा और इसी पे हम सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरह से एक रेजिस्टेंस को चेंज करने से हम SMPS की आउटपुट को भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं इस SMPS को कनेक्ट कर लेता हूं दोस्तों और एक बार आपको पहले इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करवाता हूं कि कितनी आ रही है इसमें। तो ये दोस्तों मैंने इस पर सीरीज लैंप के थ्रू AC कनेक्शन कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम एक बार इसको चला के इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसमें अभी आउटपुट आ रही है 5.1 वोल्ट की। तो अब हम इस SMPS को मॉडिफाई करेंगे। हम इसके फीडबैक सेक्शन में जो दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं वोल्टेज डिवाइडर की, उन रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके हम आउटपुट को चेंज करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये वो दो रेजिस्टेंस हैं जिसकी हमने कल बात की थी, जो वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस हैं, और ये TL431 लगा हुआ है यहाँ पर, और इसके बाद में ये PC817 ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। तो ये जो दो रेजिस्टेंस हैं दोस्तों, ये सप्लाई वोल्टेज से कनेक्टेड रहती हैं आउटपुट पे, और वहाँ से ये वोल्टेज को डिवाइड करके 2.5 वोल्ट जो है ये TL431 की पिन नंबर 1 पे देती हैं, जो कि इसकी रेफरेंस पिन होती है। मैं एक बार इनको बाहर निकाल के और मल्टीमीटर से टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि इनकी वैल्यू क्या है। देखिए दोस्तों, ये दोनों रेजिस्टेंस हमने बाहर निकाल ली हैं, इनको डीसोल्डर कर दिया है मैंने। अब इन दोनों की वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो R4 की वैल्यू है दोस्तों 10 किलो ओम्स, और दूसरी जो R5 है इसकी वैल्यू है 9.4 किलो ओम्स। तो R4 जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 10 किलो ओम, और ये जो R5 है इसकी वैल्यू है 9.4 किलो ओम। कलर कोड के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये R4 जो है वो 10 किलो ओम की ही है, और R5 जो है वो कलर कोड के हिसाब से 9.5 किलो ओम की है। तो यहाँ दोस्तों मैं एक बार दोबारा से इसको बना लेता हूँ। ये हमारी VCC वोल्टेज हो गई। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, उसके बाद यहाँ दूसरी रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये नीचे से ग्राउंड पे कनेक्टेड है। सेंटर से हमने एक पॉइंट ले लिया। ये रेफरेंस वोल्टेज है TL431 के लिए, जो कि 2.5 वोल्ट की चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, यही हमने पिछली वीडियो में समझा था। अब ये वाली जो रेजिस्टेंस है हमारी, ये हमारी रेजिस्टेंस R1 थी, ये R2 थी,
और अगर हम इसके हिसाब से चलें दोस्तों, तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है वो R4 और R5 लिखी हुई है। तो जो R1 है हमारी, वो हमारी R4 है, और जो R2 है वो हमारी R5 है। अब जो हमारी R4 है इसकी वैल्यू हमारी क्या है, 10 किलो ओम, और जो R5 है हमारी, इसकी वैल्यू है 9.5 किलो ओम। उस SMPS में जो ऑलरेडी वैल्यूज लगी हुई हैं वो क्या हैं, जो R4 है उसकी वैल्यू 10 किलो ओम है, और जो R5 है उसकी वैल्यू 9.5 किलो ओम है। और इस तरह से ये वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है, जिससे हमें 2.5 वोल्ट सेंटर में मिल रहे हैं, और हमारी टोटल वोल्टेज क्या है, 5 वोल्ट। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग सर्किट है इस SMPS का। अब इस SMPS में क्या है कि हमारे पास दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है। आज हम इसमें प्रैक्टिकल क्या करेंगे कि हम ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसको चेंज करके देखेंगे आज। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस आउटपुट वोल्टेज को 3.3 वोल्ट करते हैं। मुझे आउटपुट पे 3.3 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट नहीं चाहिए। तो अब उस केस में मुझे इन रेजिस्टेंस में क्या चेंज करना पड़ेगा ताकि मेरी आउटपुट वोल्टेज जो है वो 3.3 वोल्ट पे रेगुलेट हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों हमें करना क्या है, हम इन दोनों में से कोई एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे। दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। तो इस केस में दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को एज इट इज छोड़ देते हैं, और जो हमारी ये वाली रेजिस्टेंस है 10K वाली, इसको हम निकाल देते हैं और इसकी जगह पे हम दूसरी वैल्यूज लगाएंगे, जिससे कि हमारी वोल्टेज जो है 3.3 वोल्ट पे रेगुलेट हो जाए। अब यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी है जिससे हमारी आउटपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट पे रेगुलेट हो जाए, 5 वोल्ट पे ना हो। तो वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या तरीका है दोस्तों, ये पिछली वीडियो में जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे फॉर्मूले, यही फॉर्मूले यूज करके हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को अच्छे तरह से देखा है और समझा है दोस्तों, तो मैं आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं रेजिस्टेंस के नाम को R1 R2 ही रखता हूं, उसको बाद में हम रिप्लेस कर लेंगे। हमें पता है R1 R4 के बराबर है और R2 R5 है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में हम R1 R2 ही यूज करेंगे, ताकि जो आपने पिछली वीडियो में सीखा है उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्या ढूंढ रहे हैं हमें, R1 की वैल्यू। तो R1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, R1 की वैल्यू किसके बराबर है, पिछले फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप, उसके बाद जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, यानी कि R2 की वैल्यू हमें पता है, तो यहां लिखेंगे R2 और फिर इसमें से R2 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो अब R1 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, यहां पर आउटपुट वोल्टेज हमें कितनी चाहिए, 3.3 वोल्ट चाहिए। अब हमें ये 5 वोल्ट की SMPS है, उसको हम 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आउटपुट वोल्टेज हमारी कितनी हो गई, 3.3 वोल्ट। तो ये 3.3, और वोल्टेज ड्रॉप हमारा कितना है R2 पे, तो ये R2 है। इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है, TL431 के लिए बना रहे हैं, तो ये तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये तो हमेशा ही 2.5 वोल्ट ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज ही 2.5 वोल्ट हमें चाहिए इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा, 2.5 वोल्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे 2.5। उसके बाद R2 की वैल्यू क्या है, 9.5K। तो 9.5 किलो ओम की R2 की वैल्यू हो गई, और वही इसमें से माइनस कर देना है हमको 9.5। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 3.3 इसको डिवाइड करेंगे 2.5 से, तो ये आ गया 1.32, और इसको गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई 9.5 से और माइनस 9.5। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1.32, इसको गुणा करेंगे 9.5 से, गुणा 9.5, 12.54 माइनस 9.5। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें से माइनस 9.5 करेंगे तो 3.04 किलो ओम। तो R1 की वैल्यू हमें मिल गई दोस्तों
क्या है 3 किलो ओम। तो अगर हम यहाँ 9.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस ही लगी रहने दें और इस 10K की रेजिस्टेंस को निकाल के इसकी जगह एक 3K की रेजिस्टेंस लगा देंगे 3 किलो ओम की, तो हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिलने चाहिए 3.3 वोल्ट। तो करके देखें दोस्तों। चलिए, ये दोस्तों मेरे पास एक मल्टी टर्न ट्रिम पॉट है। तो ये 10K का ट्रिम पॉट है। इसकी वैल्यू को हम यहाँ से स्क्रू घुमा के सेट कर सकते हैं। तो इसको हम सेट कर लेते हैं 3 किलो ओम की वैल्यू पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले इसकी वैल्यू सेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी इसकी वैल्यू कितनी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 7 किलो ओम के आसपास। तो इसको स्क्रू को घुमा के हम इसको सेट कर लेते हैं 3 किलो ओम पे। देखिए ये घट रही है वैल्यू। देखिए दोस्तों, ये मैंने एग्जैक्ट उसी वैल्यू पे सेट कर दिया इसको, जितना हमने 3.04 की वैल्यू निकाली थी। तो सेम वैल्यू पे मैंने इसको सेट कर दिया है। तो अब हम इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और इसको वहाँ पर रिप्लेस करके देखते हैं SMPS के अंदर। अब इसमें पहले हम जो हमारी 9.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस है R5, ये भी खुली हुई है, इसको वापस लगा देते हैं और R4 को हम ओपन रहने देंगे और इसकी जगह पे हम अपना जो ट्रिम पॉट अभी हमने सेट किया है वो लगाते हैं। तो ये दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें R4 हमने ओपन रखी हुई है और R5 को हमने वापस से कनेक्ट कर दिया है। और R4 की जगह पे हम पीछे से इसमें जो ट्रिम पॉट हमने 3K पे सेट किया था, ये वाला ट्रिम पॉट, इसको हम यहाँ पर वापस से सोल्डर कर देते हैं। ये यहाँ पर लगा दिया है और इस तरफ जो हमारी R4 रेजिस्टेंस है उसको हमने ओपन रखा हुआ है ये। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट वोल्टेज अब कितनी आ रही है। तो अब मैं पावर ऑन करता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर कितनी वोल्टेज के लिए इसको सिलेक्ट किया था, 3.3 वोल्ट के लिए। उसके हिसाब से हमने वैल्यू कैलकुलेट की जो कि आई 3 किलो ओम। तो हमने यहाँ 10K की जो रेजिस्टेंस है इसको निकाल के यहाँ लगा दी 3 किलो ओम। अब जब 3 किलो ओम लगा के हमने पावर दी है तो अब हमारे पास वोल्टेज कितनी आ रही है, वही 3.3 वोल्ट के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था उसने हमें बिल्कुल सही वैल्यू दी है और हमारी आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल एग्जैक्टली उसके पास ही आई है। 3.3 वोल्ट हमें यहाँ से मिल रही है जहाँ पहले 5 वोल्ट आ रही थी। ठीक है दोस्तों, फाइन। अभी इसको बंद करता हूँ। तो पहले दोस्तों इसी SMPS में 5 वोल्ट की आउटपुट मिल रही थी, अब हमें कितनी मिल रही है, 3.3 वोल्ट। यानी कि हमने वो जो आउटपुट थी उसको कम कर लिया है। अब हम इस आउटपुट को बढ़ा के देखते हैं कि क्या हम बढ़ा भी सकते हैं, उसमें हमारा फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो पहले हमने 3.3 वोल्ट की थी, अब हम इस SMPS की जो आउटपुट आ रही है 3.3 वोल्ट, इसको अब हम बढ़ा के अब हम इसको 7 वोल्ट कर देते हैं। अब 7 वोल्ट के हिसाब से दोबारा हमें फिर से उसी फॉर्मूले पे आना पड़ेगा यहाँ। तो क्या करना पड़ेगा, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब वोल्टेज आउट कितनी हो गई, आउटपुट वोल्टेज 7 और ड्रॉप वोल्टेज वो तो वही है 2.5 ही रहेगी वो हमेशा। और R2 की वैल्यू वो भी वही है 9.5 और -9.5। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 7 इसको डिवाइड किया 2.5 से तो हमारे पास आ गया 2.8। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9.5 से
और इसमें से घटा दिया 9.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9.5 से, तो आंसर क्या आया 26.6, और इसमें से 9.5 को घटा देना है -9.5, तो क्या आ गया दोस्तों 17.1 किलो ओम। तो अब हमें रेजिस्टेंस कौन सी चाहिए 17.1 किलो ओम की। तो चलिए दोस्तों 17.1 किलो ओम की रेजिस्टेंस बनाते हैं पहले। तो पहले तो हमने 10 किलो ओम का वो पोटेंशियोमीटर लगाया था, तो उसमें तो 17 बनेगी नहीं। तो ये मेरे पास एक 50 किलो ओम का भी पोटेंशियोमीटर है, ये मल्टी टर्न ट्रिम पॉट है 50 किलो ओम का। तो इसको हम सेट कर लेते हैं 17 वोल्ट पे। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें अभी इसकी वैल्यू कितनी दिखा रहा है 34 किलो ओम। तो 34 किलो ओम को हम कम करके 17 किलो ओम कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने इसको 17 किलो ओम पे सेट कर लिया है। तो अब हम इस वाले ट्रिम पॉट को वहाँ एसएमपीएस पे लगाते हैं और देखते हैं कि हमें कितनी वोल्टेज मिलती है। तो ये दोस्तों हमने इस पे 17K का ट्रिम पॉट लगा दिया है, यानी कि हमने इस पे 17K की रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या देखना है दोस्तों आउटपुट वोल्टेज। तो कितनी मिलनी चाहिए हमें आउटपुट वोल्टेज 7 वोल्ट, क्योंकि हमने 7 वोल्ट के लिए ये वैल्यू को कैलकुलेट किया है। देखिए दोस्तों, हमने 7 वोल्ट के लिए इसकी वैल्यू सेलेक्ट की थी। हमने 7 वोल्ट के लिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, जो हमें मिली 17K। और 17K लगाने के बाद में आप देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो हमने 7 वोल्ट चाहिए थी, हमारे पास 6.97 वोल्ट आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 7 वोल्ट हमारे पास आउटपुट आ रही है। तो दोस्तों इसी तरह आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप कोई भी वैल्यू रेजिस्टेंस की फाइंड आउट कर सकते हो, और आपकी एसएमपीएस जो भी आपके पास है उसकी वोल्टेज को आप मॉडिफाई कर सकते हो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। आप वोल्टेज को घटा भी सकते हो, आप वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हो। तो ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि जब भी आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो उस लाइन पे जो आउटपुट पे कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए, वरना वो कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसमें आप एक काम और भी कर सकते हो दोस्तों, अगर इस तरह का आप कोई ट्रिम पॉट लगा लेते हो, इस तरह के ट्रिम पॉट को यूज़ करके आप मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर बना सकते हो। उसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, जिसका लिंक ये ऊपर आई बटन पे भी आ रहा है। तो आप इसको उस तरह से पोटेंशियोमीटर बना के भी यूज़ कर सकते हो, और वरना आप इसी ट्रिम पॉट को ही स्क्रू से सेट करके इसको वेरिएबल वोल्टेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कि आपको जब चाहे वोल्टेज आप चेंज कर सकते हो। देखिए आप, अगर आपको वोल्टेज और बढ़ानी है तो हम इसको घुमा रहे हैं तो हमारी वोल्टेज बढ़ रही है। देखिए देखिए दोस्तों 8 वोल्ट हो गई हमारी 7 वोल्ट से, और घुमाते हैं हम इसको तो ये 9 वोल्ट हो गई हमारी वोल्टेज आउटपुट। अब ये वही एसएमपीएस है जो हमें 5 वोल्ट की आउटपुट दे रहा था, अब उसी एसएमपीएस से हमें कितने मिल रहे हैं 9 वोल्ट। तो इसी तरह से आप इसको बढ़ा सकते हो, इसको घटा भी सकते हो। वापस इसको उल्टी तरफ घुमाओगे तो ये वोल्टेज आपकी घटने लग जाएंगे। देखिए वापस आपके 5 वोल्ट पे भी आ गए, और भी नीचे जाना चाहें तो आप और नीचे जा सकते हो। इसी से इसको आप रोटेट करते जाएंगे जैसे जैसे वोल्टेज आपकी चेंज होती जाएगी। ये देखिए 2.5 वोल्ट तक ये आपको नीचे वोल्टेज प्रोवाइड कर देगा दोस्तों। देखिए 2.5 वोल्ट के आसपास तक हम आ गए हैं,
और ऊपर आप इसको घुमा के वापस ऊपर भी ले जा सकते हैं। जितनी आपको वोल्टेज चाहिए आप इसके द्वारा सेट कर सकते हैं। तो इससे आप एक वेरिएबल पावर सप्लाई भी बना सकते हैं इस तरीके से यूज करके। ठीक है दोस्तों, ध्यान उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इसी बात का रखना है दोस्तों कि अगर जितनी वोल्ट के लिए वो एसएमपीएस बना हुआ था आप उससे ज़्यादा वोल्टेज करने की सोच रहे हो तो एक बार आप कैपेसिटर की वोल्टेज को ज़रूर से चेक करें, वरना वो कैपेसिटर ब्लास्ट हो सकता है अगर वोल्टेज उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आ गए तो। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी बात का ध्यान रख के आप कोई भी वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकते हो जिससे आप कोई भी वोल्टेज जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और पसंद आया तो दोस्तों नीचे लाइक बटन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत डीप नॉलेज की वीडियोस मैं देने वाला हूँ। आप पीछे की वीडियोस जाके देख सकते हैं तो आपको कंटेंट किस क्वालिटी का है वो आपको आइडिया लग जाएगा उससे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचती रहें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।